नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 2025 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक एनालिसिस लेकर के आया हूं। ठीक है, 9 जून और आज की जो 10 जून है उसके शिफ्ट का, कि क्या क्या जो है किन चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, चाहे बात करें मैथ्स की, रीजनिंग की या फिर जीके की। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और जिन बच्चों का आने वाले शिफ्ट के अंदर पेपर है उनको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर हमारे पास एवरेज से किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सेम परसेंटेज का भी यही है। रेशियो का किसी में 1, किसी में 2। प्रॉफिट लॉस का किसी में 1, किसी में 2। सेम टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, अच्छा SICI में जो अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादातर वो मैक्सिमम शिफ्ट के अंदर हमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2 ईयर वाला और 3 ईयर वाला जो फॉर्मूला होता है आप इसको याद कर लीजिएगा जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्ट के अंदर पेपर है। सिंप्लीफिकेशन के पहले जो शिफ्ट हुए थे ना 2-3 दिन, तो हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले थे, 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा अब हो क्या रहा है, 2-3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ रहे हैं और 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। पहले क्या हो रहा था, 5-6 क्वेश्चन यहां से आ रहे थे, नंबर सिस्टम से 1-2 ही क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा मेंसुरेशन में आप चाहे 2D हो 3D हो, जितने भी इनका फॉर्मूलास हैं उनको याद कीजिए जिन बच्चों का पेपर आने वाले शिफ्ट के अंदर है। टिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से आपको सवाल पूछ रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक में आपको मीन, मोड, मीडियन, मीन, ठीक है, आपको मोड, इसके अलावा मीडियन, वेरिएंस, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इन चैप्टर्स से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, DI का क्वेश्चन नहीं आया भाई अभी तक। ठीक है, DI का क्वेश्चंस कल और आज के शिफ्ट में नहीं आया था। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए एनालॉजी से सवाल आ रहे हैं, 1 से 2 सवाल आ रहे हैं एनालॉजी। कोडिंग डिकोडिंग से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन। स्टेटमेंट अजम्पशन यहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन। किसी शिफ्ट में 2 भी आ रहे हैं, किसी में 3 भी आ रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज इसका 2 से 3 क्वेश्चन है भाई। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 1 से 2 सवाल यहां से आ रहे हैं। आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका वाटर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है। ठीक है, इसके अलावा एनालॉजी भी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, ये सारे के सारे। क्लॉक एंड कैलेंडर किसी किसी शिफ्ट के अंदर इसका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा डाइस हो गया, क्यूब हो गया, बाकी आपका कुछ मिसलिनियस जो टॉपिक हैं उनसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जीके की। ठीक है, तो जिन बच्चों का पेपर आने वाले शिफ्ट के अंदर है, तो बच्चों आपको जीके के अंदर ना जो पढ़ा है उसी पर फोकस कीजिए। बहुत ज्यादा इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि होता क्या है जीके में शिफ्ट टू शिफ्ट ना वेरी करता है। अब मान लीजिए आपका ऐसी शिफ्ट में पढ़ा जिसमें आपका सब मतलब ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें मैक्सिमम आपका पढ़ा हुआ था। ठीक है, और कई बार जीएस में क्या होता है कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमने अच्छा पढ़ रखा होता है लेकिन उस अकॉर्डिंग जो है उसका सेक्शन हमारा नहीं जाता है। तो जो पढ़ा है उसको फोकस कीजिए, उसी को रिवाइज करते रहिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत बदलिए। ठीक है, जिनका पेपर आने वाली शिफ्ट के अंदर है। तो ये कल के कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिले थे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन। एक तो भारतीय नवजागरण के जनक पूछा था, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में देश पूछे थे, चाणक्य वंश का संस्थापक आपसे पूछा था, एक पूछा था छऊ डांस। ठीक है, तो डांस फॉर्म याद कर लीजिए, स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। ये एंशिएंट हिस्ट्री में जो फाउंडर और जो डायनेस्टीज है उसको याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भांगड़ा और गिद्दा भी पूछा था, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भैया कम से कम आप ये मान के चलिए कि पॉलिटी से हर शिफ्ट के अंदर 3 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, किसी में 2 आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी शिफ्ट के अंदर प्रिंटिंग के बारे में भी पूछ रही है, कल का ही सवाल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कल के शिफ्ट में आपसे कि सुनीता विलियम जो है कितने दिन जो है स्पेस में रही। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपसे पूछ रहा है। बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि जिनका पेपर आने वाले शिफ्ट के अंदर है, अब मैथ्स के अंदर अपना फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए।
ठीक है। एडवांस में इसके फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, मेंसुरेशन के जैसे स्टैटिस्टिक के, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, जिन चैप्टर की वेटेज ज्यादा आ रही है उनको रिवाइज करना है, बाकी जो आपने पढ़ा है वो आपको करना ही करना है, लेकिन जिनकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है, उनको फिर से आपको रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड पेपर लेकर के आऊंगा, ठीक है। जितने भी शिफ्ट के अंदर अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो चुका है, ठीक है, तो मैं मैथ्स का और रीजनिंग का एक एक्सपेक्टेड पेपर बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूं इसी चैनल पर, एक्सपेक्टेड पेपर, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन से जो है अभी तक हमें पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्ट के अंदर हमारे पास जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।